रुकावटें हैं, आप तैयार हैं इनको हटाने के लिए? हमने पहुंचना है डी चौक इस्लामाबाद। मैं अब यहाँ बैठूंगा जब तक ये जो चोरों का टोला, ये इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन की मुझे डेट नहीं देती। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, हुकूमत ने कल पार्लियामान में बजट पेश कर दिया जिसके आफ्टर शॉक्स अगले साल तक महसूस किए जाएंगे। खसारा, महंगाई और टैक्सेस की भरमार वाले बजट ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब आज से 2 माह कबल जब इस मखलूत हुकूमत का क़याम हुआ तो मेरे कप्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत को पहले अमरीका, फिर भारत और बाद में इजरायली साजिश करार दे दिया। इमरान खान ने इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया और उसे मुस्तरद कर दिया और भरपूर अवामी मुहिम में इल्जामात की बारिश कर दी। इल्जामात की इस भरमार में मेरे कप्तान ने बैरूनी साजिश के साथ साथ अपने इदारों को भी नहीं बख्शा और भरपूर तनकीद करते हुए इदारों पर सहूलतकारी का इल्जाम भी लगाया। मेरे कप्तान ने पहले जल्द इलेक्शन की उम्मीद लगाकर मुख्तदर हलकों से मुज़ाकरात की कोशिश की मगर वो नाकाम रहे। उसके बाद मेरे कप्तान ने IMF से मुज़ाकरात की नाकामी की उम्मीद लगाई मगर वो फिर नाकाम रहे। इस नाकामी के बाद तनकीद का सिलसिला मजीद सख्त हो गया और मेरे कप्तान ने इम्पोर्टेड हुकूमत के बाद साजिश, मीर जाफर, मीर सादिक, न्यूट्रल्स, चेरी ब्लॉसम, डीजल, चोरों का टोला और सबसे बड़ी बीमारी जैसे अलकाबात पाकिस्तानी सियासत में मुतारिफ करवाए। इन्हीं अलकाबात के साथ मेरे कप्तान ने लॉन्ग मार्च निकालकर हुकूमत को घर भेजने की कोशिश की और इस्लामाबाद पहुंचकर अपने सपोर्टर्स को 6 दिन की कॉल देकर पहले हैरान और फिर परेशान कर दिया और फिर उसके बाद यू टर्न ले लिया। और फिर परेशानी में मजीद इजाफा तब हुआ जब 6 दिन की डेडलाइन खत्म होने के बाद मेरे कप्तान ने 15 जून की एक नई तारीख दे दी, यानी तारीख पर तारीख। दूसरी जानिब हुकूमत ने सख्त तनकीद के बावजूद बजट भी पेश कर दिया। ये बात साबित होती है कि हुकूमत जल्द इलेक्शन ना कराने के मूड में है। इसका मतलब ये भी है कि मेरे कप्तान की जल्द इलेक्शन वाली ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। दूसरी जानिब आज वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सख्त फैसलों के इकरार के साथ साथ सारे का सारा बलबा मेरे कप्तान पर ही डाल दिया। बड़ा मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में हमने बजट किया है। खान साहब ने अब फरवरी के एंड में, मार्च में, जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का माहदे के खिलाफ के बेसिकली वो चेक लिख के दे दिए जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं। तारीख के सबसे 4 बड़े डेफिसिट जो है इमरान खान ने, पौने 4 साल में जितनी डेट इन्होंने ली है उतनी जो है वो डेट 71 साल में ली गई थी, उसका 80% ले लिया। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए। अल्लाह की मेहरबानी से आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि उस सियासत का कोई फायदा नहीं है जिसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, कौम इस बात की उम्मीद लगाए बैठी थी कि हमेशा की तरह इमरान खान इस बजट पर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत की गलतियों की निशानदही करेंगे मगर मेरे कप्तान ने सिर्फ एक ट्वीट करने को ही बेहतर समझा। यह हैरानकुन बात है कि बजट पेश करने के तारीखी दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश रही। इस तमाम तर सूरत हाल पर अवाम 7 अहम सवाल पूछती है। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान ने नई हुकूमत तस्लीम ना करके नए इलेक्शन डील और फिर IMF से मुज़ाकरात में नाकामी का इंतजार किया मगर ऐसा ना हुआ, बल्कि हुकूमत ने बजट भी पेश कर दिया। तो अब मेरे कप्तान आखिर क्या करेंगे? सवाल नंबर 2, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में 6 दिन की तारीख दी और फिर यू टर्न लेकर तारीख को 15 जून तक ले गए। इस तारीख पर तारीख के बाद क्या मेरे कप्तान आइंदा 4 दिन में लॉन्ग मार्च 2 का ऐलान करेंगे? सवाल नंबर 3, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजट का इंतजार कर रही थी ताकि अवाम में महंगाई का नारा लगाकर सियासत में भरपूर वापसी की जा सके? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान ने इम्पोर्टेड हुकूमत के बाद साजिश, मीर जाफर, मीर सादिक, न्यूट्रल, चेरी ब्लॉसम, डीजल, चोरों का टोला और सबसे बड़ी बीमारी जैसे नारे लगाए जिसका उनको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। तो क्या मेरे कप्तान अब किसी नए बयानिए के साथ वापस आएंगे? सवाल नंबर 5, पनामा केस का फायदा सबसे ज्यादा मेरे कप्तान ने उठाया और शायद इसी वजह से उनकी हुकूमत बनी। दूसरी जानिब आज लाहौर हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में
वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की जमानतों में तोसी मंजूर कर ली, तो क्या इमरान खान किसी और केस के नतीजे का इंतजार करेंगे या वो अब भी इसी केस से उम्मीदें लगाए बैठे हैं? सवाल नंबर 6, इमरान खान ने अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के जरिए बंद दरवाजों में मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की। दूसरी तरफ मेरे कप्तान न्यूट्रल्स की न्यूट्रलिटी पर तंकीद भी करते रहे। तो क्या खान साहब न्यूट्रल्स की न्यूट्रलिटी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? सवाल नंबर 7, अब तक तमाम तकारीर में इमरान खान ने सिर्फ मज़ामत ही की, मगर बजट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खामोशी का मतलब कुछ और बता रहा है। क्या मेरे कप्तान मज़ामत के बजाय मफाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं? इस सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करने से जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने हमारे सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया है। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम सवाल उठा रहे थे। आज का हमारा सवाल यही है कि बजट पेश हो गया। इमरान खान साहब ने कहा था कि जी बजट के बाद होगा, अब जो कुछ भी होगा। तो बजट के बाद 15 तारीख में अब 4 दिन रह गए हैं। तो इमरान खान साहब को क्या इस हुकूमत ने ये जो महंगाई का एक तूफान आने जा रहा है, लोग परेशान हैं, लोग बार बार इस पर कह रहे हैं कि जनाब पेट्रोल की कीमत देखिए कहाँ तक चली गई, इमरान खान साहब क्या इस सेंटिमेंट का फ़ायदा उठा के इस मौजूदा हुकूमत के लिए मजीद परेशानियां इकट्ठी कर सकते हैं? क्योंकि एक मोमेंटम पीछे से तो उनको मिलता आ रहा था। कई ऐसे मेरे सवालात हैं। आप अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से दानियाल अजीज साहब सीनियर रहनुमा, उनके हमारे साथ मौजूद है। दान साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। हमारे साथ तज्जियाकार और एंकर पर्सन सना बुच्चा भी ज्वाइन कर रही हैं, और साथ ही साथ एंकर पर्सन और तज्जियाकार आयशा बख्श साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों खवातीन का भी बहुत शुक्रिया। दानियाल साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करते हैं। ये जो महंगाई आ गई है और आने जा रही है, इमरान खान साहब को आप लोगों ने एक फ्यूल नहीं दे दिया जिससे एक्चुअली अब लोगों में और भी ज्यादा सेंटिमेंट फैलेगा आप लोग? इसमें कोई शक जी नहीं जी कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में से गुजरा है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इन इकोनॉमिक्स के कोई भी 10वीं की अगर आप मैट्रिक की किताब उठा के देख लें तो उसमें आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन जो है ये एक फिनोमेना है जो एक साथ आता है। यानी ये जो इकदामात दिए जाते हैं उसके 8-9 माह 12 माह बाद ये रूनुमा होना शुरू होता है। ठीक है। तो ये जो आपको इन्फ्लेशन नज़र आ रही है, ये ऐसे नहीं है कि हमने 2 महीने में इसको क्रिएट कर दी है। ये मेरे पास अभी भी प्रोग्राम है जो मैं आज से 1.5-2 साल पहले कर रहा था, कि मैं बता था कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट कर रही है इसमें से इन्होंने पटाखा निकाल देना है महंगाई का, और वो दिन सामने आ गया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जिम्मेदारी भी लेनी है और इसको कंट्रोल भी करना है। ये फैसला अब हो चुका है। सो उसके ऊपर जो इक़दामात जारी और सारी हैं, यकीनन इसमें कुछ वक्त लगेगा इसको काबू डालने में, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम डाल लेंगे। उसकी मैं जमानत क्या देना चाहता हूँ। अच्छा, वो बताइए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 3 मरतबा हुकूमत रही है पाकिस्तान की तारीख में, और वो कोई अच्छे हालात में नहीं रही है कि बड़ी रोज़ी इकॉनमी मिल गई और उस हालात में हमने तमाम तीनों दफ़ा उसमें पाकिस्तान में जो लोएस्ट महंगाई की शरह रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रही है। ठीक है। तमाम जमातों का मुकाबला आप कर लें, मुआयना आप कर लें। ठीक। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये काम हमें करना आता है और इंशाल्लाह हम कर दिखाएंगे। तो उसमें कर्जे लेते रहे सर आप? नहीं, आप पिछली हुकूमतों में भी कर्जे लेते रहे, अब भी आप कर्जों की खातिर बिल्कुल कर्जे लिए थे। कर्जे लेना कोई गुनाह नहीं है। अच्छा। हत्ता कि उसके साथ आप कोई तरक्की याफ्ता तरफ अपना जो है ना सिमत बनाई हो। अच्छा। तो अगर आपने कर्जे लिए थे लोड शेडिंग खत्म करने के लिए पिछली नून लीग की हुकूमत में, तो वो कर दिखाया। अच्छा। और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से आज भी पाकिस्तान की जो ग्रोथ आपको नजर आ रही है वो बुनियाद है। अच्छा। अगर वो ना हुआ होता, जैसे कि अभी 3.5 साल में 1 मेगावाट नहीं लगा, तो आप देख रहे हैं गर्मी आ गई है, क्या सूरत हाल है। अच्छा। यानी तवातर के साथ ये काम। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया 8 से 9 महीने भी लगेंगे आपको इसमें। मैंने 8 से 9 महीने नहीं कहा। मैंने आपसे ये कहा है कि जब इकदामात लिए जाते हैं और वो जो इन्फ्लेशनरी होते हैं उनको रूनुमा होते हुए 8-9 महीने लगते हैं। अब आपको तो अभी जो संभालने में यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपकी आवाम को भी नहीं पता है, और अफसोस की बात है ये महंगाई जो है ये होती नहीं है, ये की जाती है। और अगर ये की जाती है तो इसका एक अदारा है जो जिम्मेदार है, उसको कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान।
अच्छा, स्टेट बैंक ये जो बाजारों में जाके माइक लेके कहते हैं ना जी चस्पा नहीं किया आपने, प्राइस लिस्ट और गिरफ्तारियां नहीं हो रही, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, गोदाम में छापे नहीं बज रहे वगैरह, वो सब जो है एक मनफी सोच है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मार्केट में ऐसे प्राइसेस तय नहीं होती। अच्छा, ये लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। अच्छा। वो कैसे करती है? उनके पास 2-3 टूल्स हैं। सबसे पहला उनके पास टूल है कि जो मनी सप्लाई है, यानी पैसों की जो तादाद है बाजार में, उसको वो कंट्रोल करता है स्टेट बैंक। दूसरा शरह सूद है, तीसरा एक्सचेंज रेट है। तो इन चीज़ों के जरिए उनके पास कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है जिन्होंने जाके छापे मारने हैं, तो फिर क्यों उनको जिम्मेदारी दी हुई है? इमरान खान आपके लिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सियासी जवाब, एक जुमला। तो इमरान खान के दौरान जो स्टेट बैंक की पॉलिसी रही है वो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट की रही है, यानी जो महंगाई की शरह थी उससे कम दामों पे कर्ज दिया लोगों को, इतना भरमार दिया कर्ज का, इतना भरमार दिया कि छत उड़ा के रख दी है महंगाई की। ठीक। अब उसको संभालना हमने। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कब जब सितंबर में जब ये 9% की अफरात ज़र की शरह पार हुई थी, तो उसी वक्त स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू हो गई थी। ओके सना बुच्चा साहबा, ये जो भी गुफ्तगू हुई है, मेरा दोबारा ये सवाल है कि 4 दिन रह गए, इमरान खान साहब ने कहा जी 15 के बाद जो है मैं दोबारा काम शुरू करने लगा हूं। क्या इस हुकूमत ने एक्चुअली इनको ये जो जिस तरह का बजट आया है, महंगाई, ये दानियल साहब खुद भी फरमा रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल है और होगी, आगे और भी आएगी, इमरान खान साहब को क्या इन लोगों ने दोबारा एक फ्यूल दे दिया है टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स और दोबारा वो प्रोटेस्ट और वो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, क्या ये सब कुछ दोबारा इमरान खान साहब शुरू कर लेंगे? देखिए, इमरान खान साहब का तो फ्यूल ही ये है ना, सड़कों पर आना। उनकी तो सियासत ही सड़कों पर शुरू होती है और सड़कों पर ही ख़त्म होगी, अगर कभी हुई तो। आप उनको आज डेट दे दें तो भी कोई रीज़न निकल आएगा, आज आप महंगाई को कम कर दें तब भी रीज़न निकाल लेंगे। तो जाहिर है एक आदमी की जो एक तबीयत, एक मिजाज होता है, वो वही करता है। एंड ही स्पीक्स वेरी वेल। अपोजिशन लीडर का बड़ा अच्छा किरदार अदा करते हैं वो। ही कैन स्पीक अगेंस्ट एनीबडी एंड एनीथिंग, और उनको कोई, उनका तो बाल भी बेका नहीं होता। तो लेकिन देखिए, ये जो गुफ्तगू आपने की, मतलब मुझे याद है कि थोड़ा कुछ महीने पहले हम यही बात कर रहे थे कि ओनली फूल्स रश इन, ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आपको इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने देनी चाहिए थी। और अगर तो ये 9 माह की बात दानियाल अजीज साहब की बिल्कुल ठीक है, तो अगर मैट्रिक के स्टूडेंट को भी ये पता है कि 9 महीने बाद इंडिकेटर्स होते हैं, वो जो पॉइंट करते हैं, जो आप एक्शन लेते हैं या जो आप उस वक्त पोजीशन लेते हैं, वो 9 महीने बाद। तो आपको 9 महीने पहले लिए हुए डिसीजंस आपको नहीं पता थे क्या डिसीजंस हैं और वो कौन से महीने में परवान चढ़ेंगे? क्या आपको IMF वाला जो बिल मंजूर हो गया था, जिसके लिए टेलीफोन कॉल्स आई थी, जिसको आपको मंजूर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आप तो नहीं चाहते थे IMF आपकी मुल्क की सॉवरेनिटी ले ले, जिसके खिलाफ आपने बड़े बुलंदोबांग दावे भी किए थे, तो वो आपने बिल पढ़ने की जहमत की थी? कभी आपने IMF का जो मुआहदा था, कभी आपने उसके ऊपर जाने की कोशिश की थी? क्या कोई फाइनेंशियल प्लान था? जब हम पूछते थे जी प्रेसिडेंट कौन बने, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो कहते थे वी विल कम to that and then decide. We will come to that and then decide. Point is, nobody asked you to come. Nobody requested you to come. सना, पंजाब के अंदर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ सना, पंजाब के अंदर ये सूरत हाल है कि वजीर खजाना नहीं आ सका। ये इनकी सूरत हाल है। वजीर खजाना अभी तक, आज मतलब 13 तारीख से, परसों से पंजाब असेंबली का बजट सेशन शुरू होने वाला है, एंड राइट नाउ द बिगेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान डज नॉट हैव अ फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो फाइनेंस मिनिस्टर का रोना रो रहे हैं। अभी तो हमें ये भी नहीं पता था, हमारा तो फेट अननोन है इन ऑल सर्कमस्टांसेस। आप मुझे बता दीजिए, वजारत खजाना तो, वजीर खजाना तो इस वक्त सिंध में भी नहीं है, आपके चीफ मिनिस्टर बनेंगे वजीर खजाना। तो कहने का मकसद ये है कि प्लानिंग तो इनकी है नहीं, और कैपेसिटी इनकी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन ये 2013 और 2018 नहीं है। तो ये रोना जो 2013 और 2018 का, या जो वो बात करते हैं कि हमारे ये इंडिकेटर्स है, देखें मुझे याद है कि कहा जाता था कि PTI कहती थी अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ हफ्तों पहले, ये अदम एतमाद से पहले, वो कहती थी असल हाथ तो नून लीग के साथ हुआ है। मुझे आज इस बात की समझ आ गई है। अच्छा, क्योंकि नून लीग आई है, अगर तो वैसे अवाम मैंडेट देती है और अगर वोट काउंट करते हैं तो नून लीग इज फिनिश्ड। इसके बाद, महंगाई के बाद, फिनिश्ड का मतलब है कि हाँ, दे वोंट मेक अ मेजॉरिटी। और यही जो बात बहुत इनको नजर आ रही थी कि हमारी तो सियासत बड़ी रिटर्न हो रही है, रिटर्न ऑफ एन, ये वो नहीं है। दिस इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फॉर एन। अब मरियम साहिबा लाख जलसे कर लें, लाख अब वो इमरान खान साहब की गुफ्तगू से अपनी गुफ्तगू को मिलाने की कोशिश कर लें, उनको
डायरेक्ट जवाब देना शुरू कर दें, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर लें, बहुत स्ट्रॉन्ग जुमले भी दे दें, लेकिन देखें जो असल में जो नामंजूर है वो हमें भी पता है, और जिनको जो नामंजूर है वो नामंजूर ही रहेगा, और जो मंजूर नज़र है वही आगे आएगा। इसलिए इस मुल्क में यही होगा। और खान साहब आप फिक्र ना करें, एक मिनट आपकी बात से मुझे ये लग रहा है यू आर सेइंग इमरान खान साहब की वापसी होने जा रही है, इन सारी चीजों के बाद इमरान खान साहब की वापसी होने जा रही है, दिस व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, मैं कह रही हूँ इमरान खान साहब की वापसी भी हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि मरियम नवाज शरीफ नहीं मंजूर, नवाज शरीफ नहीं मंजूर, और वो कुछ भी कर लें नहीं मंजूर होंगे। अब आप शहबाज शरीफ साहब के साथ गुजारा कर लें या जरदारी साहब को ले आए, भुट्टोज फिर कबूल है ना, तो यही होगा। पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कि हमें बहुत पहले से पता है कि अगली सियासत में नून लीग का कोई जिक्र खैर नहीं होगा। I have to take a break. और यही वो चाहते थे, और ये जो आपने मुझे टॉपिक दिया, आई वांट टू टॉक मोर अबाउट दिस। एक नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आयशा से इसके ऊपर कमेंट लेना चाहेंगे। क्या वाकई मुस्लिम लीग नून ने इतनी बड़ी गलती कर दी? जब पता था, सब कुछ पता था कि सब कुछ होने जा रहा है, अब तो बजट आ गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में, मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में इस वक्त ये बातें हो रही हैं कि जरा बजट एक दफा आने दें, उसके बाद देखिएगा दमादम मस्त कलंदर होगा। कैसा दमादम मस्त कलंदर होगा जानते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम यही सवाल कर रहे थे कि बजट आ गया, अब इमरान खान साहब क्या करेंगे, मेरे कप्तान की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो लीजिए खबर भी आ गई है, इमरान खान साहब आज सहाफ़ियों से मिले हैं इस्लामाबाद के अंदर, और उन्होंने ये कहा है, मैं आपके सामने कोट एंड कोट करके बता देता हूँ। उन्होंने कहा है जी, हुकूमत से निकलने के बाद मेरे सामने दो ही रास्ते थे, ताकतवर हलकों से माफ़ी मांग कर पाँव पकड़ता या अवाम के पास जाता। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया और अवाम के पास गया। लगता है ताकतवर हल्के जारी सियासी और मुआशी बहरान से परेशान हो चुके हैं, और अब यह हुकूमत सिर्फ महीने डेढ़ महीने की बात है कि हुकूमत जो है वो खत्म हो जाएगी। आयशा बख्श साहिबा, इमरान खान साहब का आखिर ये बयान भी सामने आ गया। सो बेसिकली मैंने जिस तरह बात कही थी, इमरान खान साहब के पास इस महंगाई की वजह से अब एक नया फ्यूल आ गया, लेकिन सना बुच्चा साहिबा ये कहती हैं कि दिस वाज द ओरिजिनल प्लान। इमरान खान साहब को दोबारा लेकर आना और मुस्लिम लीग नून से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। आप भी यही समझती हैं? मंसूर, सना जो कह रही है मैं मुकम्मल तौर पर तो उससे एग्री नहीं करती, मगर ये जरूर कहूंगी कि जब हम कल भी जानते थे और कि वो कैसे लाए जा रहे हैं, जब वो आए तो हम जानते थे कैसे आए, वो जिस रास्ते से आए मेरा यकीन था उसी रास्ते से जाएंगे, और जो बाहर बैठे थे वो इस इंतजार में थे कि रास्ता निकले और वो आ गए हैं। ब्लंडर दरअसल कौम के साथ हो रहा है, ब्लंडर अवाम के साथ हो रहा है। ये सियासतदान बातें बहुत करते हैं, जिस सादगी से भी दानियाल साहब ने हमें मईशत समझाई कि 9 महीने बाद असर आता है और उसके बाद स्टेट बैंक जिम्मेदार है। इसी मासूमियत से कुछ देर पहले मेरे शो में सेनेटर जो नून लीग के थे वो बता रहे थे कि कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट है, 12 जमातों की हुकूमत है, तो हमें सोच समझकर वक्त लेकर चलना पड़ता है। बात ये नहीं है कि निजाम को चलाना कैसे, इस पर तवज्जो नहीं है। मेरा हाथ वो पकड़ लें, तवज्जो इस पर है। जब उनका हाथ थामा था तो ये रो रहे थे, इनको तमाम मामलात में गड़बड़ नजर आती थी। अगर आज वो कहते हैं हम न्यूट्रल है तो कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है। नहीं, लेकिन आयशा साहिबा एक सवाल, आयशा एक सवाल, ये जो हाथ थामने वाली आपने बात की, ये दानियाल साहब का भी हाथ किसी ने थामा है या नहीं थामा हुआ? किसी ने तो रास्ता दिखाया है कि हम नहीं होंगे तो आप जो करना चाहें। अब आज देखें ना, जो 2 जमानतें मिल गई हैं, गुज़िश्ता हुकूमत जो केसेस लेकर बैठी थी वो तो फर्दे जुर्म पर मामला खड़ा था। अब इस निजाम को मैं कैसे एतबार करूं? अच्छा। जो किसी हुकूमत के आगे जाने पीछे होने से हिल जाता है। अदालतों पर भरोसा होना चाहिए, हमें प्रोसिक्यूशन पर भरोसा बनना चाहिए, इस मुल्क की पुलिस पर भरोसा बनना चाहिए, टैक्स के निजाम पर भरोसा बनना चाहिए। क्या ये भरोसा बना रहा है पूरा निजाम? मैं तो सवाल उठा रही हूं हर दिन, क्यों नहीं हम भरोसा कर पाते हैं? क्या निजाम सिर्फ इन 2 लोगों के लिए खड़ा है? क्या इतने आराम से जमानतें मिल जाती हैं? अच्छा। ऐसे मामलात हो जाते हैं। ये तो पार्लियामेंट के अंदर बैठे लोगों को भी सोचना चाहिए कि दरअसल वो किस मकसद के लिए पार्लियामान में है। क्या वहां बैठे 350 लोग सिर्फ अपने खानदान और अपने बिजनेस को तहफ्फुज़ देने के लिए मौजूद हैं? इमरान खान साहब के लिए क्या आसानी है, क्या मुश्किल, मगर इमरान खान साहब भी इंतजार कर रहे हैं। वो अभी बात दानियाल साहब आपकी बात सुनने के बाद कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दानियाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बात सुनिएगा, आपके कमेंट के ऊपर कमेंट करना चाह रहे हैं।
जरा सुनिएगा जी दानियल साहब। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आपके सवाल के जवाब में कि क्या ये जो आने वाला वक्त है उसमें फ्यूल मिला है। इन्होंने ये पत्ता खेलने की कोशिश की है इमरान खान ने, ये डेस्परेट हैं। और अभी जुमे को उन्होंने सबको हुक्म दिया था कि जुमे के बाद आप निकलें जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ठीक है, और उसको कैश करने की कोशिश की, निकला ही कोई नहीं, ठीक है। हत्ता कि जब उससे पहले ये अपना रैलीज करके और कॉल दी थी उसमें इनके अपने प्रेसिडेंट पंजाब के ने इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद जो पंजाब से रैलीज निकली वो सबके सामने है। जो इनका पार्लियामेंट से मुस्तफी होने का सारा स्टंट है उसमें इक्का दुक्का इनके अपने एमएनए इनकी हदें तोड़ के वापस आना शुरू हो गए। एक ही है जान मोहम्मद जमालिया हैं। मैं कह रहा हूँ इक्का दुक्का पहली बूंदें होती हैं, आप देखते जाएं। ये एक कहते हैं कि एक दाना चख लें तो पूरी देह का पता चल जाता है। ये इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सारों को पता है, अखबारों की ज़िन्नत बनी हुई है। ताकतवर हल्के भी अब परेशान हैं। नहीं तो मुआशी सूरत हाल की वजह से वो ये कहते हैं ना जितने इनसे परेशान थे ना उतने किसी से परेशान नहीं रहे वो। अल्लाह के फजल से आपके साथ ठीक है। इन्होंने तो नहीं, हमारे साथ तो हमारी बारी आई है तो वो पॉलिटिकली जो है ना वो क्या लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए, नहीं न्यूट्रल नहीं है, उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकली हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, पॉलिटिकल। तो उसमें ये है कि वो कोई इशू नहीं है, और हम कोई बैसाखियों वाले नहीं है, ना हमें कोई जरूरत है फ्रैंकली। अच्छा, इसको तकलीफ है जो कहता था कि मुझे साल पहले पता था कि कह रहा है कि डोनाल्ड लू ने मेरे खिलाफ किया। आप पिंडी को कह दें, इशारा कर रहे हैं कि मुझे हमें बैसाखियां नहीं चाहिए। जुमला तो सुन ले, यही कह रहा था ना कि मुझे साल पहले पता चल गया था कि मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इसलिए मैं अपना DGI से नहीं बदलना चाह रहा था। ठीक है, ये क्या बयान है? ये साफ कह रहा है कि मैं उनके सर पे खड़ा था। हाँ, यही है ना। और जब वो चले गए तो मैं फारिग हो गया। ठीक है, यही कह रहा है ना, खुद कह रहा है वो। उनका अपना चीफ मिनिस्टर का जो स्पीकर कैंडिडेट था वो कह रहा है कि जी डायपर पहनाए रखा है, पाँव तो नीचे धरे ही नहीं है। ये क्या लैंग्वेज है, क्या कह रहे हैं ये? ठीक है। तो इसलिए ये इनका ख्वाब है कि उनके ऊपर दोबारा से कोई ऐसी चीज, ये देखें रिटायर्ड फौजियों को खजल करवाना और ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये बेचारा तो एड़िया मार रहा है ना, बच्चे की तरह रो रहा है। दानियल साहब किसी की भी हुकूमत जाती है, सुन लेना सवाल, कोई भी हुकूमत जाती है, कोई भी हुकूमत जाती है तो वो यही कहती है कि जी हमें हमारा जो है ना वो जो मुक्त हल्के थे उनके साथ हमारी नहीं बनी। अब कल को अगर आपकी चली गई तो मैं नहीं दसते हो ना, कोई मसला तो नहीं है। ओ भाई बड़ा फर्क है, इसके ऊपर कोई JIT बनी है, अच्छा, इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग जज बैठा है, ठीक, इसके ऊपर कोई हफ्ते के दिन भी अदालत खोल दी है। एक मिनट है, तोशा खाना आप सुनते हैं तो सुन तो लेना। हाँ। तोशा खाना में क्या हुआ? कुछ भी नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं हुआ ना, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। आप तोशा खाना छोड़ दे, हेलीकॉप्टर केस पर उसमें क्या हुआ है? फॉरेन फंडिंग केस में क्या हुआ? क्यों नहीं हो रहा? मलम जब्बा केस, नैब के पास है सारे केसेस। ये जो अभी केस बना है, जो अभी केस बना है गोगी वाला जो नैब ने दिया है, आप मुझे बताएं जो एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो मांगी थी बुजदार से नैब ने कि आके पेश हुए और अपने असासे बताएं, वो कभी गया? ठीक है, कभी गया? नहीं गया ना। तो इसलिए आप कंपेयर ही ना करें। अच्छा। ये बैसाखियों वाले हैं, हम बैसाखियों वाले नहीं हैं। आपके पास इदारे कम में से गुजर के आप नैब के अलावा कोई एंटी करप्शन आपके पास, FI है आपके पास? मेरी अर्ज तो सुन लेना, मेरे सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। सवाल का पहला तो जवाब ले ले। बोले मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम तो सब में से गुजर के आए। ये शहजाद अकबर को हमने निकाला था, क्या इनको नहीं पता चल गया था कि सारे केसों में जो है ना ये एविडेंस ही कोई नहीं है? ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने आके बताना था कि एविडेंस कोई नहीं है। और फिर क्या हुआ? मजेदार बात, जब इनको समझ आ गई कि मियां नवाज शरीफ के केस में दम कोई नहीं है, क्योंकि पहले ही वो बेल कंफर्म हो चुकी है और आगे एविडेंस ही कोई नहीं है, तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने तोशा खाना का केस नवाज शरीफ पे बनाया रातों रात। ठीक है, ये रायबंद रोड का बनाया। अच्छा, वो तोशा खाना वाला ऐसा उल्टा पड़ा, ऐसा मुंह पे पड़ा कि दुनिया देख रही है ना। अब आगे आपने क्या करना? आगे ये है कि आगे मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी सियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर लपेट दी गई है। अच्छा। इसको समझ नहीं आ रही है, डेस्परेट हुए टकरे मार रहे हैं, इसकी अपनी जमात इसको पड़ गई है। अच्छा। और वो सारे लोग इस्तीफे देने के, ये जो इन्होंने ये पराठा रोल, पहले इनको बर्गर बच्चे कहते थे, अब पराठा रोल वाले ले आए हैं। हाँ। ये जो अभी इन्होंने ओहदे बांटे हैं, इन्होंने जाके तो रेवोल्यूशन लाना। ये चेक सर आप PTI को सारे कितनी मार खाई है सर? वो सारे PTI को कहते हैं जी। मैं पहली दफा तो नहीं किया, आपने प्रोग्राम अपने देख ले। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप मार देखिए उन्होंने कितनी खाई है। मैं आपको कह रहा हूँ ये जो अभी लगाई ये चेक मेरा है। ये इन्होंने रेवोल्यूशन लाना है। क्या बातें कर रहे हैं जी कि वो फोन पकड़ के ऐसे कर दिया और बता दिया कि जनाब हमने डोनाल्ड लू ने, जिस वक्त इमरान खान अपनी कैबिनेट में ये बातें कह रहा था कि अगर 6 महीने में हमने कारकर्दगी ठीक ना की हमें निकाल दिया जाएगा, इमरान खान कह रहा था। वो डोनाल्ड लू ने इसको आके कहा था कि ये बोलो। नहीं, उसने नहीं कहा। तो हद होती है यार किसी चीज की। नहीं, मुझे हरे को समझ 35 पेंचर में क्या हुआ था? 35 पेंचर में सबको बेवकूफ नहीं बनाया था। वो सारी बात, ये इसका नया 35 मुझे आप ये बताएं, इसका नया घोड़ा अस्पताल। वो आगे तो सुन ले, सवाल सुन ले। मैंने कहा जी ये जो सारे
केसेस थे, ये तोशा खाना का हो गया, ये फराह गोगी की बात हो गई, ये मलिक रियाज की ऑडियो आ गई, आप लोगों ने कोई एक्शन लिया है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नैब ने पहले ही कॉग्निजेंस ले ली हुई है। आपको पता है ना, उन्होंने गवाह बुला लिए सारे, सिर्फ फराह के हवाले से? फर्क नहीं, बुजदार को भी बुलाया हुआ है सिर्फ इस मामले के। जो कॉल अप नोटिस बुजदार का था वो किधर गया? 5 कैरेट हीरे पे कुछ किया? 5 कैरेट हीरे पे कुछ किया आप लोगों ने? मुझे बताएं कि जब नैब ने बुला लिया उसी को, तो उसमें 5 कैरेट हो तो 20 कैरेट हो, सारा तो काम करें ना, बनाए ना JIT, उसी में आ गया सारा, बनाए ना JIT, अब रखे ना मॉनिटरिंग जज, करे ना वो सारे काम, तो समझ आ जाएगी। नहीं, आप अदलिया पे भी इतराज कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मॉनिटरिंग जज एक अनोखा काम किया था ना उस वक्त। हाँ, ठीक तो वो भी करके देखे ना, अब करे ना। अच्छा, बुलाए वो ब्रिगेडियर, वो सर आप खुद पिटीशन क्यों नहीं करते? एक मिनट ठहरे, वो जो इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर बने थे कि जी SECP से फलाना आएगा और जो ना स्टेट बैंक से फलाना आएगा, फलाने को बनाए ना, देखे जरा क्या हुआ है, पता चल जाता है। अभी तो आप समझ रहे हैं कि सिस्टम अभी भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा? मैं आपसे कह रहा हूं, अभी भी खान साहब को सपोर्ट कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने पहले ही कहा है कि नॉन पॉलिटिकल उन्होंने अपना रोल करार दे दिया हुआ है। मैं समझता हूं खुश आइन बात है, यही हमारा मेन डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर रह के करें, और हमें साथियों की जरूरत नहीं है। 11 जून तक आज भी आप एस्टैब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी से खुश हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं पॉइंट आउट ये कह रहा हूं कि माजी में जो सूरत हाल फेस की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पांव पे खड़ी रही है, इस तरह की जो अभी देखे ना, IG की रिपोर्ट आ गई है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने यही कहा था ना कि हम पहले 6 दिन का था, फिर उसने कहा अच्छा ये हम अदालत का फैसला दे के बताएंगे, अब आ गया फैसला, अब बताओ सना आगे चल। सना, ये जो गुफ्तगू आपने दानियाल साहब की सुनी है, ही लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट कि जो खान साहब खत्म, इनके तो अपनी पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है। पंजाब से शफकत महमूद साहब का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, कुछ नहीं है खान साहब के पीछे, अब कोई बंदे शंदे नहीं निकलेंगे। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इमरान खान साहब को, या ही इज गिविंग अस अ रियलिस्टिक पोजीशन? मैंने तो फैक्ट्स बताए। देखिए, अवाम निकले ना जी, मैंने कहा अवाम निकले ना निकले, अवाम ने तो इनको वापस नहीं लाना ना, ये बात तो सच है। अवाम वापस लाती है वोट के जरिए, और अगर इलेक्शंस अगले साल हैं तो फिर इस वक्त वो अवाम को बाहर निकाल के क्या अचीव कर सकते हैं? वो अचीव करना क्या चाहते हैं? जो वो अचीव करना चाहते हैं, क्या वो अवाम के हाथ में है? और प्लीज कैन वी नॉट मेक दिस साउंड कि ये मईशत, ये महंगाई और ये नून लीग और जो मखलूत इस वक्त हुकूमत है वो एक्सीडेंटली आ गई है, एक्सीडेंटली उनके ऊपर ये सारा कुछ आ गया है। आई मीन इनसे किसने कहा था आप आके ये इसमें अपनी सेर डालें? चलने देते हैं इस निज़ाम को, आपने नहीं चलने दिया। और ये जो न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें, न्यूट्रलिटी किन शराइत पर आपको मुमकिन हुई थी? क्या इस शर्त पर मुमकिन हुई थी कि हम सिर्फ अदम एतमाद के वक्त आपको फोन कॉल करके प्रेशर नहीं करेंगे, होने देंगे, और हम इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या ये भी बात हुई थी कि आप नैब के तरमीम भी ले आइएगा, और सुने आपने इमरान खान साहब को अरेस्ट नहीं करना, देखिए कोई आपने उनके खिलाफ जो है ना केस नहीं लगाना? तो ये किन शराइत पे न्यूट्रलिटी मुमकिन हुई थी? कोई ना कोई तो एग्रीमेंट हुई होगी ना, उन्होंने भी कुछ ले दे किया होगा। ये आप खबर दे रही हैं या सवाल कर रही हैं? जी, मैं खबर दे रही हूं, आपने खबर दी है या सवाल किया है? मैं खबर दे रही हूं आपको, मैं खबर दे रही हूं, तज्जिया नहीं दे रही, मैं खबर दे रही हूं आपको। देखिए, न्यूट्रलिटी की शराइत होती हैं और न्यूट्रलिटी की शराइत है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किन शराइत पर हुआ है, लेकिन ये बात जरूर सच है। और ये तज्जिए में मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि फैक्चुअल बात है कि आप मुझे बता दें, एक हुकूमत को आपने अदम एतमाद से घर भेज दिया, आप आ गए, आप एक पेज पर हैं, ठीक है, ये आप छोड़ दें, आपने डिस्कशन करनी है। एक पेज पर आप नैब के हवाले से भी थे, एक पेज पर आप ईवीएम के हवाले से भी थे, एक पेज पर आप ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से भी थे। तो ये एक पेज तो अब इनका है, ठीक है। अब इस एक पेज पर आपको ये नहीं, आपको आइडिया नहीं था कि तोशा खाना रेफरेंस केस तैयार पड़ा है, हमने आते ही करना है। आप चौके और छक्के मारने में इतने मगन है, वो तो सिंगल बना बना के अपनी रन रेट बढ़ा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? क्योंकि आपको तो इजाजत ही नहीं है, आपको तो इजाजत नहीं है कि लाडले को तो कुछ नहीं कहना, लाडला तो लाडला है, लाडले को अभी नहीं छेड़ना, लाडले को समझा रहे हैं, लाडले को समझा रहे हैं, होड़ कर लो गल, समझ गया लाडला, हो गई सारी मसला ठीक, हो गई महंगाई। आयशा ये जो सना आप बजट पेश करेंगे कि नहीं? आयशा, ये सना जो गुफ्तगू कर रही हैं, इन्होंने ये अपनी तज्जिए के अंदर ये कमाल है वैसे इनका, ये तज्जिया देते थे तो बीच में खबर दे देती हैं, पहले भी 2-3 दफा इस तरह इन्होंने किया है, ये खबर दे देती हैं बीच के अंदर, और हमेशा सही हुई है, ये भी किया है। अब मैं आपकी तारीफें ना ऑनर नहीं करना चाहता, मैं पहले ही बहुत तारीफें आपकी कर चुका हूं। अच्छा आयशा, ये जो कुछ भी इन्होंने कहा है, ये मुस्लिम लीग नून की इतनी एक्सपीरियंस टीम, ये 3-3 दहाइयों से सियासत करने वाले लोग, इनसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है? बिल्कुल मंसूर हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ी देखा गया था कि
लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म मामलात को तय किया गया है। शॉर्ट टर्म में क्या फायदे मिल सकते हैं, जो सना ने जैसे कुछ पार्लियामान के अंदर जो कानून साजी वाला मामला है वो शॉर्ट टर्म हल कर लिया गया है। कुछ केसेस के मामलात हैं शॉर्ट टर्म, वो हासिल उसूल। ऑप्टिक्स में क्या आएगा? ऑप्टिक्स में तो यही आ रहा है कि आप कर क्या रहे हैं इस वक्त, इसके ऊपर तो तनकीद होगी, इन मामलात पर तो सवाल उठेंगे कि आप किस मकसद को आए थे, क्या इस मकसद को आए थे। महंगाई जिसका शोर था उससे तो कोई रिलीफ नहीं मिल सका, वो तो दोगुनी हो गई है, आवाम को तो कुछ हासिल नहीं। गवर्नेंस का मामला देख लें, तोशाखाना को मेंशन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है यहाँ पर, डिजाइन करके वो देते हैं, खेल का मैदान सेट करके वहां से दिया जाता है। अब कितना खेलना है वो भी तय हो जाता है। यही समझ नहीं आती सियासतदान को कि जब वो आपको मैदान देते हैं, आपको तमाम रिसोर्सेज दिए जाते हैं सियासत करने के लिए, किस हद तक की करनी है, तो वक्त भी वो तय करते हैं। पर ये भूल जाते हैं हर बार सिर्फ इस चक्कर में कि आपकी बार ग्राउंड में जाने की इजाजत मिल रही है, कप्तानी हमारे सर पे सजने जा रही है, तो इतना ही काफी है। ये नहीं देखते कि हम डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, अवाम को कुछ दे पाएंगे या नहीं, हम खुद क्या ले पाएंगे। लेकिन आयशा वो कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम कर लेंगे डिलीवर। किसने नहीं कहा मंसूर, किसने नहीं कहा? मुझे सिर्फ ये बता दें, जब इमरान खान गवर्नमेंट आई थी तो क्या यही रोने नहीं रो रहे थे जो ये आज बैठ के रो रहे हैं, हमें तो 6 हफ्ते हुए हैं, ये होगा वो होगा। वो भी कहता था मैं कर लूंगा, 4 दिन दो, 3 महीने दो, 6 महीने दो। कोविड से पहले का 1.5 साल में अवाम ने रोना शुरू कर दिया था। कितने क्राइसिस तो उस पहले 1.5 साल में आ गए थे। कौन कौन सा स्कैंडल था जो नहीं आ गया था 1.5 साल में, ज़राई मुल्क होने के बावजूद। तो वो तो सब कुछ वो भी कहते रहे, लेकिन कर तो नहीं सके थे। कर्जों के सर पर मुल्क चला रहे हैं, इकोनॉमी पूरी कर्जा बेस्ड कर दिया। दानियाल साहब, दोनों का मानना ये है कि आप मामला तय करके आ तो गए हैं, हाथ आपके बंधे हुए हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते और आप सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग एंड के ऊपर ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल हालात है। मैंने पहले भी कहा है और मैं कोई ब्लेम गेम में नहीं दाखिल होना चाह रहा, ना मैंने पहले कहा है। मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारियाँ हम लेंगे और हम करके दिखाएंगे। मैंने आगाज़ से प्रोग्राम में आपको ज़मानत दी थी एक कि 3 मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी है और तीनों मरतबा तारीख की सबसे कम तर अफरात-ए-ज़र की शरह थी महंगाई की। सॉरी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज मुझे प्लीज कंप्लीट करने, आपने इनको इतनी लंबी बात करने दी, मुझे भी जरा करने दें प्लीज। तो उसमें मैं सिर्फ ये आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि याद दहानी के लिए कि उस वक्त ये हो रहा था पाकिस्तान में जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है। सबसे पहली बात तो ये फजूल है कि डोनाल्ड लू के खत से हुआ है। ये PDM की लड़ाई इस बात पे हुई थी कि पीपल्स पार्टी उस वक्त कहती थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और नून लीग कहती थी नहीं करनी हमने, कि इसको जो मामलात को है हम इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अगर आपको याद हो। तो ये खुद इमरान खान ने कहा कि मुझे साल पहले पता चल गया था कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है। तो एक तो बात यह कि झूठ और फ्रेब जो है इसका शेवा है। पहले भी 35 पंचर के नाम से ये जाना गया। यू टर्न इसका जो है टाइटल ओपनिंग शॉट है इसका। तो इसलिए ये इसकी अपनी तारीख इसने खुद बनाई है और ये भी इसी तरह का झूठ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि झूठ क्या नहीं था। नहीं था झूठ तो वो ये था कि बुलडोज करके इलेक्शन एक्ट चेंज किया जा रहा था, बुलडोज करके इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा था कि आप इस्तीफे दें नहीं तो हम आपका इलाज करेंगे। बुलडोज करके एक नैब के चेयरमैन को जो है ऑर्डिनेंस के जरिए चलाई रखा जाया था और ये कहा जा रहा था कि हम आईनी जो शराइत हैं पूरे नहीं करेंगे, नहीं कंसल्टेशन करेंगे अपोजिशन के साथ और इनको रुलाएंगे हम। ठीक है जी, एक मिनट। और फिर फौज के अदारे को और अदलिया के अदारे को सबको सिर्फ इसलिए कि तैयारी की जा रही थी कि अगला इलेक्शन हम रिग करके आएंगे और देखेंगे इनको। वो सारा कुछ अब मेरा एक सवाल, वो सारा कुछ अब मेरा जरा सवाल सुन लें। ये जो सना बुचा साहिबा ने थोड़ी देर पहले लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो अभी भी सिस्टम के लाडले हैं, आप समझते हैं? मैं समझता हूं जी कि जब सिस्टम ने एक दफा कह दी है कि हम मुदाखलत नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई भी लाडला नहीं रहा है। अच्छा। और उसकी सबसे बड़ी जमानत यह है कि इमरान खान खुद उनको दावत दे रहा है बार बार। एविडेंस ये है कि वो नहीं कर रहे कुछ, कि इमरान खान कह रहा है कि मैं न्यूट्रल्स को ये कहना चाहता हूं, मैं आप आके आपकी गलती हो या मुझे आप ये करें वो करें। आप समझ गए ना? सना मुझे एक बात बताएं कि उनके मुखालिफ हैं, उनके इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, इनसे बड़ी गवाही क्या चाहिए जो वो खुद कह रहे हैं कि कोई सिस्टम का लाडला नहीं है। अब तो इमरान खान साहब भी नहीं है, इससे बढ़ के और गवाही क्या चाहिए आपको? देखिए, अगर लाडला नहीं है तो मुझे वो तारीख बता दें कि कब से वो लाडले नहीं थे। अदम एतमाद के आने से पहले लाडले नहीं थे, अदम एतमाद के आने के 1 हफ्ते बाद लाडले नहीं थे, अदम एतमाद की जब टर्म्स एंड कंडीशंस मीट हो रही थी दोनों जानिब से, क्या तब लाडले नहीं थे, या ये अभी कोई चेंज ऑफ हार्ट हुआ है? ये लाडले कब से नहीं हैं और ये किसके लाडले हैं? अगर लाडले नहीं है तो पेशावर में क्या कर रहे थे? और लाडले नहीं हैं तो ये साबिक जनरल्स जो हैं ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें क्यों करते फिर रहे हैं? ये अगर लाडले नहीं हैं तो अब तक तोशाखाना रेफरेंस का केस क्यों नहीं उन पर ठोका गया?
क्यों नहीं आपने फराग गोगी का केस बनाया? आपकी तो हुकूमत है, आपके पास तो अपर लोअर कह रहे हैं नैब में मामला हैं, आप कुछ नहीं। जी नैब ने मामला तय करना है। तोशा खाना रेफरेंस जी तैयार था, ये फ्रंट फुट पे खेलने वाला मैच था। ये इस तरह बैठ के इंतजार नहीं करना कि फास्ट बॉल आएगी तो मैं छक्का मारूंगा, आपको सिंगल्स भी बनाने होते हैं। आपने क्या कर लिया? आपने उनको कौन सी लेवल पे प्रेशर दिया है? आपने उनको प्रेशर क्यों नहीं दिया है? वो 20 जलसे करते रहे, आपको याद नहीं आया कि इनको चुप कराना चाहिए, इनके खिलाफ कोई हमें पेमरा को नोटिस भेजना चाहिए? अब आपको याद आ गया कि मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा तो पेमरा का नोटिस आ जाता है जी ये नहीं चलाना। बाकी वो जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, वो चलाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की आवाज बंद हो सकती है लेकिन इनकी आवाज नहीं बंद हो सकती। तो मुझे प्लीज बता दें कौन लाडला नहीं था और कब लाडला नहीं था? किसी की नहीं बंद होगी। अलबत्ता हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इसलिए प्रोग्राम बंद करने का टाइम आ गया। दाना अजीज साहब बहुत शुक्रिया आपका, सना आपका बहुत शुक्रिया, आयशा बख्श साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। सना बुचा साहबा फरमाती हैं जी कि सिंगल क्यों ले रहे हैं, सिंगल ले लेके क्या फायदा? दूसरी जानिब कप्तान खड़ा हुआ है, कप्तान छक्के चौकों के मूड में है और कप्तान ये कहता है कि जनाब आप देखिएगा दमादम मस्कल अंदर होगा। हमने इस पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। कल दोबारा नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।